तक लेकर आने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबों का हम लोग तहे दिल से आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आज ही हमारी 18 जून है, यानी एक साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए हैं, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को। और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम ही सबके सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब सरकारी नौकरी अर्ध सरकारी नौकरी को करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने सबसे मत मेरे पक्ष में किया है, लगभग 5। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है पूरे देश में, माहौल गर्म है। इस नीट में जो समस्याएं आई है समाधान किया जाए, क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है, उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा जो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे अपेक्षाएं रखता हूँ और शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल तो आप लोग विधानसभा में क्या रणनीति है आप लोगों को चुनाव लड़ने का? देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों के चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48 शायद चतरा और हजारीबाग में 5 5 यानी 46 सीटें तो हमारे अंदर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, देखिए दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद JNU, जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है, तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर JNU का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले, जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति क्या हो, उन विषयों पर बात कर सकें। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा, इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती। पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज़्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी बैठ रही वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है या है, तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? क्या मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियाँ थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड के पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम जी, ये देखा गया चुनाव में कि केवल एक जाति विशेष का वोट आपको हम आपसे करवत प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप
एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, जो भी बंदा जिस समुदाय का रहता है उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है, सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया है। लेकिन आजसू का जो कैडर वोट है जयराम जी, आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला, और जो जेएमएम का कैडर वोट है तो चांची के इलाके में जो महतो वोट है वहाँ आपको मिला। देखिए, तमाम मतलब महतो इलाके में ही आपको समर्थन मिला। नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहाँ से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहराकुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊं बताइए? हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय को विराम दीजिए। एक जाति का लेकर आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं, और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। नहीं दादा, लड़े 2 रिजर्व सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े। सिंहभूम में हम लोग हो समुदाय के साथ गए, दुमका में हम लोग संथाल समुदाय के साथ गए, और सिंहभूम के हमारे प्रत्याशी लगभग 50,000 वोट लेके आए, 44 के 45,000 वोट था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग ये देखें कि हम लोग वोटर्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे केडर है, जहाँ चुनाव में काम हो सकता है। गोड्डा में भी हमारे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाए, प्रत्याशी नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में आप सामान्य वर्ग देखिए, एक्चुअली विधानसभा चुनाव में दिखेंगे निसंदेह। हम लोग गोड्डा के लिए भी प्रीफर किए थे कि उस सीट पर हम लोग सामान्य प्रत्याशी को रखें, लेकिन नहीं प्रत्याशी सामने आए। देखिए, सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के मैंने डेट में भी संपन्न है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगे। उस समुदाय के बीच हमें आने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वे भी दिल खोल के तैयार हैं। ये बच्चे जो आ रहे हैं राजनीति में, उनका स्वागत करेंगे। तो निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, उनके बीच भी हम लोग। जयराम जी, गांधी उपचुनाव हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा का चुनाव उसी तारीख को था, हम लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा व्यवस्थित कोई टीम नहीं था, और व्यवस्थित टीम नहीं होने के कारण हम लोग इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाए। विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहीं पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके पीछे मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा, और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था, धनबाद लोगों की मांग थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। तो फिलहाल तय नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि यह बहुत जल्द तय हो जाएगा कि विधानसभा का चुनाव हम कहाँ से। जयराम जी, युवाओं को काफी अपेक्षा आपसे उम्मीद है, और वो लोग शिक्षा को लेकर, जैसे पेपर लीक हो रहा है, उसको लेकर आपसे काफी उम्मीद रखते हैं। और क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो आगे की क्या रणनीति होगी आपको? 2018 केस का डिग्री अभी तक मुक्ति नहीं किया गया। देखिए, उन सब विषयों पे हम लोग लगातार मुखर होकर बोले हैं। आज हमारे बीच हमारे बड़े सड़क में धरने के माध्यम से, तो हम लोग अगर सदन में नहीं तो सड़क से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। सड़क से तो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो सामर्थ्य है, उन चीजों पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। हम लोग कभी भी आवाज उठाने से, यहाँ तक आज मेरे ऊपर भी 13 FIR है, एक भी व्यक्तिगत FIR नहीं है। FIR क्यों मिला है? मैं किसी कंपनी में धरना देने के लिए, किसी को मुआवजा दिलाने के लिए, किसी को नियोजन दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। इतना छोड़िए, आज हम लोग घर का दृश्य नहीं जानते कि मेरे घर का दृश्य क्या है। घर में न जाने कितनी प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन हम लोग घर तक नहीं जा पाए, घर तक कदम नहीं रख पाए। हम लोगों ने सब कुछ अपना झारखंड को ही परिवार माना है, झारखंड को ही अपना घर माना है, और पूरे झारखंड वासियों के लिए हमने अपना सर्वस्व निछावर करने का प्रयास किया है। पैसा वाला हम लोग नहीं है, तो आप लोग कैंडिडेट्स का नाम घोषणा कब कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव समय। देखिए, सबसे पहले बात मैं आप सबों से भी एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मिला है, इसके लिए हम लोग हकदार भी थे। क्योंकि झारखंड के माध्यम से हम लोग देश की पॉलिटिक्स को भी एक अच्छा संदेश दिए कि हम लोग बिना पैसे की पॉलिटिक्स किए। तो एक बहुत सुंदर संदेश गया है। आसान नहीं है कि आप बिना पैसे से 8 लाख वोट गेन करते हैं। ये फिलहाल आज के दौर में 21वीं सदी में जिस प्रकार आज देश का माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है भारत के लोकतंत्र के लिए। और उस हिसाब से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल हम लोगों ने कहीं भी
मैं अगर अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 2200-2300 के आसपास बूथ थे, उनमें हमको लगता है 1200 से 1300 के बीच ही हमारे एजेंट बैठ पाए थे। 1000 बूथों पे हमारे एजेंट भी नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वहां से हमें अच्छा वोट मिला। एक तो बेहतर संकेत हम लोग दिए हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर हेमंत बिस्वा पूरा देश देख चुनाव में बटा हुआ है, या इंडिया के साथ या इंडिया के साथ। आपको लगता है कि इन दो खेमों को इग्नोर करके बीच का रास्ता निकाल करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि ट्रिपल भले ना हो अगर पोस्ट अलायंस आपको करना पड़ेगा चुनाव के बाद? देखिए, अगर अपने मुद्दे लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य के दम पर लड़ेंगे। सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है कि जयराम जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए, लोग तो बहुत सारी कहानियां बनाएंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे आपको, और उन किस्सों से, उन कहानियों से फिलहाल मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात को मैं आज आपके माध्यम से पूरी तरह से के माध्यम से आप लोगों को बताया, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लड़ने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये जनता की राय है और जनता की राय को स्वीकार करें। ऐसा चर्चा है, इसलिए मैंने जी 2 सीटों पर चर्चा हो रहा है। कौन सीट होगा? देखिए, वो तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है, उन्होंने कहा है कि चुनौती स्वीकार कर और गोमिया से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसे तो अगर ज्यादा वो कहेंगे तो चुनौती को स्वीकार कर ही लेंगे। वहाँ पे मेरा 70,000 वोट आया है, क्योंकि दूसरे स्थान पर रहे माननीय विधायक जी दूसरे। तो मैं आपको मजेदार कहानी सुनाना चाहूंगा। गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, आप उनका बूथ चेक कीजिए, पूरी तरह पीटे। माननीय सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने बचाया है और उन वोटर से बचाया। उनके जितने प्रतिनिधि हैं, जिन बूथ में मैं अभी जहां रहता हूं, वहां उनका प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा 581 वोट है, उनका 50 वोट नहीं है, वो बुरी तरह पीटे हैं। तो अगर डॉक्टर लंबोदर बाबू एक PhD स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूंकि युवा है, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियां दे रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को। देखिए, उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था, डुल्लू महतो को जो डुल्लू पार्टी महतो ने का सवाल, देखिए एक बात सुनिए, क्या समर्थन, क्या वास्तविकता? डुल्लू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढुलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते। अगर ढुलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढुलू का क्षेत्र है, वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए। चीजों को समझिए, हम वहाँ तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्गों को क्या टिकट देने? बिल्कुल, क्यों नहीं, हर एक वर्ग, हर एक तबका, सबके साथ लेकर चलना। देखिए, विधानसभा का चुनाव है, बिल्कुल देंगे। आज आप होश आवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं, 16 नंबर को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे, और बाकायदा हम लोग